हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है विडाल टेस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विडाल टेस्ट का यूज क्यों किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम ये बताएंगे कि विडाल टेस्ट का इंट्रोडक्शन। तो विडाल टेस्ट हम लोग एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। जो भी बॉडी हमारे अंदर जो भी एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनती है, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विडाल टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हैं। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया एक एंटीजन है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है। तो उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट को लगाते हैं। तो ये का जो यूज है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ये इन्फेक्शन जो कॉज कराता है, ये बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर कराता है। इसको हम लोग एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एंट्रिक फीवर इसे क्यों कहते हैं। तो एंट्रिक मतलब एंट्रोबैक्टेरियसी फैमिली का ये मेंबर होता है, और ये ज्यादातर जो इन्फेक्शन कराता है वो इंटेस्टाइन में कराता है, यानी हमारे जीआईटी सिस्टम में। जो स्टमक का पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पे इन्फेक्शन कॉज कराता है, जिसकी वजह से हमें फीवर होता है, जिसको हम लोग टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। तो ये बैक्टीरिया कैसे हमारी बॉडी में प्रवेश मतलब एंटर करता है, तो ये थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जाता है। जैसे कि हम लोग मार्केट से कोई भी वेजिटेबल्स लेकर आए और हमने उसे प्रॉपर वॉश नहीं किया, वो कंटामिनेटेड है, उसमें गंदगी लगी है, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिन्हें हम क्या नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और वो उस फूड को हमने कुक किया, ठीक है, वाटर हमने ऐसे ही पी लिया जो प्योर नहीं है, साफ पानी नहीं है, गंदा पानी पी लिया, या फिर तो इससे क्या होता है कि इससे ये इन्फेक्शन कॉज्ड हो जाता है। इससे बैक्टीरिया इन मोड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमारे जीआईटी सिस्टम को खराब कर देता है। और बैक्टीरिया तो जो होते हैं वो दो तरह से बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, यानी टाइफाइड फीवर कराते हैं, जिसमें पहला नाम है साल्मोनेला टाइफी का, दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफी। इनको साल्मोनेला टाइफी को हम लोग एस टाइफी के नाम से भी जानते हैं, और साल्मोनेला पैराटाइफी को हम लोग एस पैराटाइफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल बताया गया है कि अब यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें कि जो विडाल टेस्ट है उसका क्या प्रिंसिपल है। इम्यूनिटी क्रिएट करती है एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगी, ठीक है। तो एंटीजन अगर हमारी बॉडी में है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी हैं, बनी हुई हैं। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलकर क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन फॉर्म हो जाएगा, और हम इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि हाँ ये टाइफाइड फीवर है, पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन का फॉर्म्ड होना एंटीबॉडीज का एंटीजन के साथ रिएक्ट करना होता है। तो जब वो रिस्पॉन्स करेगा एक पर्टिकुलर एंटीजन उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, देन एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड होगा। और एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड होने का मतलब कि यहाँ पे जो है टेस्ट क्या है, रिएक्टिव है, यानी पेशेंट को टाइफाइड का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, बहुत सारे दो तरह के मेथड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। दो तरह के मेथड से हम लोग ये जो टाइफाइड फीवर है, यानी जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला का, उसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो पहला जो है वो क्वालिटेटिव है, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में तो हम लोग नेकेड आई से एग्लूटिनेशन फॉर्म हो रहा है वो हम लोग देख लेंगे। क्वांटिटेटिव में हम लोग जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जैसे कितने का डायलूशन बन रहा है, 1:20 का है, 1:40 का है, तो उसमें क्वांटिटी आती है कि हाँ भाई इस हद तक के टाइटर फॉर्म हुआ है, इस हद तक का इन्फेक्शन है पेशेंट को, ठीक है। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जिसमें पहला है पेशेंट का सीरम, पीपेट, और साल्मोनेला एंटीजन, ओ एंटीजन है, एच एंटीजन है, एएच बीएच। तो एएच बीएच एंटीजन जो हम लोग साल्मोनेला पैराटाइफी के लिए करते हैं, ओएच एंटीजन जो डिटेक्ट करते हैं वो साल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं। इसके अलावा स्लाइड हो गई, स्लाइड ले लेते हैं, मिक्स स्टिक चाहिए रहती है, स्टॉप वॉच चाहिए रहती है। तो क्वालिटेटिव विडाल टेस्ट यहाँ पर कैसे परफॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी में जो टेक्नीशियंस होते हैं वो इस टेस्ट को लगाते हैं और बताते हैं कि टाइफाइड का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें 6 सर्किल्स ड्रॉ है यहाँ पे, और इसे हम इसको लेबल कर लेंगे। यहाँ पे ओ एंटीजन लेबल करेंगे, यहाँ पे एच लिख देंगे, किसी भी मार्कर से लिख देंगे, एस यहाँ पे लिखेंगे, बीएच लिखेंगे, एनसी और पीसी। एनसीपीसी का मतलब यहाँ पर ये कि नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। तो नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल हम लोग क्यों लगाते हैं, कंपेयर करने के लिए
कि हाँ जिसमें एक ग्लूटानेशन फॉर्म हो रहा है दैट्स मीन वो वो हमारा पॉजिटिव है, जहाँ पे नहीं हो रहा है वो नेगेटिव है। तो ओ एंटीजन और एच एंटीजन पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, सब में एक एक ड्रॉप सैंपल ऐड कर लेंगे। सैंपल ऐड करने के बाद उसके बाद फिर हम ओ एंटीजन डालेंगे और एच एंटीजन डालेंगे। ए एच वाला ए एच सब अलग अलग होते हैं, एंटीजन मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, किट आती है, तो उस किट से हम लोग एक एक ड्रॉप इसमें ऐड करते हैं और फिर इस स्टिक से हम लोग क्या करते हैं उसको मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद उसे हम थोड़ी देर के लिए रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद फिर हम एक ग्लूटानेशन को देखते हैं कि एक ग्लूटानेशन फॉर्म्ड हुआ है या नहीं। हुआ है तो रिएक्टिव है, नहीं हुआ है तो नॉन रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ओ एंटीजन जो है वो अलग कलर से मैं मार्क कर दे रही हूँ। ये ओ एंटीजन है, ओ एंटीजन पूरा मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे कायदे से, एकदम ऐसे से मिक्स कर लेंगे स्टिक से। और ये बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाएगा तो फिर फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, एक दूसरे के सैंपल एक दूसरे के एंटीजन में चला गया। मान लीजिए ओ पॉजिटिव आ रहा है तो अगर वो उसका एक जरा सा भी चीज एच में चली गई तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो एच एंटीजन भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से मिक्स करेंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे। और उसके बाद इस एच एंटीजन को हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एच एंटीजन है, इसको भी अच्छे से मतलब राउंड राउंड शेप में कर देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। और फिर उसको अच्छे से रोटेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए देखेंगे उसको लाइट में अच्छे से कि एक ग्लूटानेशन फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो अगर एक ग्लूटानेशन क्लम्पिंग आ रही है, क्लम्पिंग का मतलब जैसे दूध फटता है, तो दूध फटने के बाद जो ऊपर का पार्ट जो होता है वो एकदम सेपरेट हो जाता है, तो उसी तरीके से एकदम अपेयरेंस आता है, तो पता चल जाएगा कि हाँ पॉजिटिव। नेगेटिव में तो आता नहीं है, पॉजिटिव में आता है। ऐसे ही ए एच और बी एच के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है 1 by 1 स्टेप। पुट 1 ड्रॉप ऑफ द पेशेंट सीरम, जो मैंने आपको बताया, 4 रिएक्शन सर्किल, एक एक ड्रॉप हम लोग चारों सर्किल में ऐड कर देंगे, ओ एच ए एच बी एच में। फिर एक ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल वाले सर्किल में डालेंगे और नेगेटिव कंट्रोल वाले सैंपल में डालेंगे। आप उसमें क्या करेंगे, 1 ड्रॉप ओ एंटीजन ओ सर्किल में डाल देंगे, जो भी आप जैसे कि हमने आपको बताया कि कितने सर्किल्स ड्रॉ किए हैं। हमने 3 सर्किल्स लिए हैं, 3 ऊपर लिए हैं, 3 नीचे लिए हैं, ठीक है। तो जो पहला सर्किल है वो ओ एंटीजन लेवल है, और दूसरा एच है, तीसरा ए एच है और चौथा बी एच है। और ए लास्ट वाले में नेगेटिव कंट्रोल है और पॉजिटिव कंट्रोल है। तो ओ वाले में हम क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम डालेंगे। एच वाले में क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम डालेंगे। ए एच वाले में क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम डालेंगे। बी एच वाले में क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम डालेंगे। अब ओ वाले में ओ एंटीजन डाल देंगे, एच वाले में एच एंटीजन डाल देंगे, ए एच वाले में ए एच एंटीजन डाल देंगे, बी एच वाले में बी एच एंटीजन डाल देंगे। नेगेटिव कंट्रोल वाले सैंपल में नेगेटिव कंट्रोल डालेंगे, पॉजिटिव कंट्रोल वाले सैंपल में पॉजिटिव कंट्रोल डालेंगे। अब जो एनसी और पीसी है उसमें हम लोग कोई भी एंटीजन मतलब डाल सकते हैं, ओ डाल दे, एच डाल दे, ए एच बी एच कोई भी डाल के हम उसको क्या करेंगे, स्टिक से मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर रोटेट कर लेंगे। तो पीसी वाला जो पॉजिटिव कंट्रोल होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव कंट्रोल नेगेटिव ही रहेगा। अब जो पेशेंट का अननोन सैंपल जो 4 सर्किल्स हमने लिए हैं, तो जिसमें भी क्लम्पिंग फॉर्म होगी वो हमारा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अगर ओ वाले में हो रही है तो दैट्स मीन ओ एंटीजन डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट तो मैंने आपको ये बताया सर्कुलर मोशन में रोटेट करके फिर हम उसमें एक क्लम्पिंग चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे तो वो तो हमारा था कार टेस्ट, तो कार टेस्ट परफॉर्म कुछ ही टाइम में हो जाता है। क्वांटिटेटिव टेस्ट थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसको इनक्यूबेट करना पड़ता है, तो इनक्यूबेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जैसे 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। अब वो एंटीजन पर होता है कि आप ओ एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हो या फिर एच एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हो। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट में 2 तरह के ट्यूब टेस्ट होते हैं, जिसमें कि एक ड्रियार ट्यूब एच एंटीजन के लिए लेते हैं, और फिलिक्स ट्यूब का यूज हम लोग एग्लूटानेशन के लिए करते हैं। टेस्ट ट्यूब मेथड में जो जो रिक्वायरमेंट रहती हैं, 8 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। पेशेंट का सीरम लेंगे, क्लियर रहना चाहिए, नॉन हिमोलाइज हो, हिमोलिसिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पिपेट 1000 माइक्रोलीटर और 100 माइक्रोलीटर का नीड होता है। डिस्पोजेबल टिप्स लेते हैं, रिएजेंट लेंगे, वाटर बाथ और टाइमर। टोटल 8 ट्यूब्स हम लोग लेंगे, तो टोटल 8 ट्यूब्स लेंगे। ये 1 लेबल कर देंगे इस पे 1, और ये 2 हो जाएगी, और ये 3 है, तीसरी ट्यूब है, ये 4th है, ये 5 है, 6 है,
मतलब इस पे लेबल कर देंगे। 7 ट्यूब लिए हमने। इन 7 ट्यूब्स में हम लोग क्या करेंगे, 1.9 ml सलाइन, इसमें 1.9 ml सलाइन डालेंगे और सब में 1 ml सलाइन ऐड करेंगे, मतलब बाकी में सब 1 ml सलाइन डाल देंगे, ऐड कर देंगे 1000 माइक्रोलीटर मतलब। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो पेशेंट का सीरम है यानी 100 माइक्रोलीटर यानी 0.1 ml, 100 माइक्रोलीटर हम पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे और फिर उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें से हम क्या करेंगे, कि जो भी हमने मिक्स किया पेशेंट का सीरम और सलाइन, उस इसमें से मिक्स करने के बाद पिपेट से मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर इसमें से निकाल के 1000 माइक्रोलीटर निकाल के इसमें डाल देंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 1000 माइक्रोलीटर से निकाल के इसमें डाल देंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे, फिर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें से 1000 माइक्रोलीटर निकाल के इसमें डाल देंगे, फिर इसमें डाल देंगे और ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें इसमें भी ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो बचेगा 1000 माइक्रोलीटर वो हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद, और ये तो नेगेटिव कंट्रोल हमने बना के रखा हुआ है कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम उसे इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के बाद, इंक्यूबेशन का टेम्परेचर जो हम रखेंगे वाटर बाथ में इंक्यूबेट करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस होगा, दोनों टेम्परेचर ओआरएच कंडीशन दोनों के लिए। ठीक है, टाइमिंग 4 आवर्स और 2 आवर्स की रहती है। तो इतना इंक्यूबेट करने के बाद उसे केयरफुली रिमूव कर ट्रे निकालेंगे और ट्रे निकालने के बाद हम उसमें एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। तो अगर एग्लूटिनेशन यहाँ पे पहले ट्यूब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्लूटिनेशन बना हुआ है, एग्लूटिनेशन इस तरीके से ऐसे से क्लम्प में फॉर्म्ड हो गया है। ठीक है, तो ये बन गया है यहाँ पे। तो ये हमारा 1:20 का डायलूशन बना है। जहां तक की क्लम्पिंग दिखेगी वहां तक लास्ट टाइटर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने चौथी ट्यूब तक दिखाया है, तो 1:160 का टाइटर बना है। यहाँ तक के जो रिपोर्ट जाएगी ये यहाँ तक के पॉजिटिव जाएगी कि हाँ इस हद तक के पेशेंट को इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये बाकी लास्ट में तो कंट्रोल है। बाकी यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए हैं और जैसे हमने आपको बताया उस पिक्चर्स में, बस वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि कैसे क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप है। पहले फर्स्टली वी विल अरेंज द टेस्ट tube in rack and label 1 to 7, last one was the control. With the help of pipette to provide 1.9 ml of 0.85% saline in the first tube and 1 ml saline in the remaining 7 tube। वही बताइए कि जो है पिपेट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, 1.9 ml सलाइन लेंगे पहली ट्यूब में और बाकी की ट्यूब में 1 ml सलाइन लेंगे। और जो पहली ट्यूब है उसमें 100 माइक्रोलीटर सैंपल ऐड करके उसे मिक्स करके दूसरी ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, फिर तीसरी ट्यूब में, फोर्थ ट्यूब में, ऐसे 7 ट्यूब से लेके बाकी डिस्कार्ड कर देंगे और फिर उसे रिएजेंट को शेक करेंगे। उसके बाद शेक करने के वाटर बाथ में रखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ओ एंटीजन के लिए जो टाइमिंग आवर है, अगर ओ एंटीजन हम डिटेक्ट करें तो 4 घंटे इंक्यूबेशन रखेंगे इनके वाटर बाथ में, अगर एस एंटीजन करें तो 2 घंटे। इंक्यूबेशन के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। रिएक्टिव होगा तो एग्लूटिनेशन दिखेगा, नेगेटिव होगा तो एग्लूटिनेशन नहीं दिखेगा। कुछ अदर टेस्ट भी लैब में परफॉर्म किए जाते हैं एंट्रिक फीवर को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे बोन मैरो हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, फीसस कल्चर हो गया। इनके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, एंट्रिक फीवर को डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दी गई है विडाल टेस्ट की कि फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन देता है। अब मान लीजिए पेशेंट पास्ट हुआ वैक्सीनेशन है, वो एस टाइफी का इन्फेक्शन उसको हुआ था और उसने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, या नहीं हुआ था लेकिन उसने फिर भी बचने के लिए टाइफाइड का क्या किया हुआ है, वैक्सीनेशन लिया हुआ है, तो उससे भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो विडाल टेस्ट होता है उसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते पास्ट इन्फेक्शन से या करंट इन्फेक्शन से, कि मतलब ये नहीं बता सकते कि इसको पहले इन्फेक्शन हुआ है या अभी का इन्फेक्शन है। टेस्ट रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है टाइफस में जब पेशेंट को एक्यूट फैल्सिपेरम मलेरिया हो या फिर क्रोनिक लीवर डिजीज हो, रिमेथाइटिस है या कोई भी अदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर माइलोमेटोसिस टाइप की डिजीजेस अगर पेशेंट को है तो भी टाइफाइड पॉजिटिव आता है। बहुत सारे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेस्ट रिजल्ट के लिए इस पे, तो इट इज बेटर टू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन दिस टेस्ट फॉर टाइफाइड डायग्नोसिस। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।